नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य जो आज बताएंगे युद्ध का पंचांग, जो आज बताएंगे पाकिस्तान की तबाही की कुंडली क्या कहती है। वो कौन से योग हैं, वो कौन से प्लैनेट की पोजीशन है जो ये तय करेगी युद्ध होगा या नहीं होगा। युद्ध होगा तो कितना भीषण होगा, पाकिस्तान कैसे राहत की भीख मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान को कैसे धूल चटाई जाएगी, या फिर सीधा युद्ध न करके किसी और तरीके से पाकिस्तान को बेहाल किया जाएगा। इस पर चर्चा होगी। सबसे पहले चलते हैं राजा मिश्रा जी के पास। राजा मिश्रा जी, युद्ध का पंचांग लेकर आए हैं, आप लग रहा है आप। जी, मैंने पाकिस्तान की कुंडली बना रखी है, बोर्ड जो है दिखाई दे रहा होगा, और इसमें आप देख रहे हैं कि वृषभ लग्न की कुंडली है। कुंडली के प्रथम भाव में राहु विराजमान है, दूसरे में मंगल है, और तीसरे भाव में चंद्र, सूर्य, बुध और शनि है, छठे भाव में गुरु, सप्तम में केतु है। ऐसा मैंने क्यों कहा कि युद्ध होगी और प्रबल होगी, वो समझिए। मंगल के महादशा में मंगल की ही अंतरदशा 1/9/2025 तक पाकिस्तान के कुंडली में चल रही है। इसका क्या प्रभाव होगा, देखिए मैंने उसे कैसे विश्लेषण किया है। दूजे बैठ भौम जब क्रोधित, दूजे बैठ भौम जब क्रोधित, छठे देखत रिपुदल विद्रोहित, अष्टम दृष्टि करे संघारक, अष्टम दृष्टि करे संघारक, नवम भंग करे विधितारक। ज्योतिष राजा आज भरे हुंकार, हिंदुस्तानी सैनिक पाकिस्तान का करेंगे महासंहार, महासंहार। कृष्णधारा जी, आपके पास मैं देख रहा हूं कुछ रमलिंग का कुछ आप लेकर आई हैं, जरा बताएं कि युद्ध होगा या नहीं होगा। मंगल भवन मंगलहारी, क्या युद्ध होगा दंगल भारी। यहाँ पर मैं बता दूं, बिल्कुल 9 नंबर निकला और डेफिनेटली होगा। मंगल दंगल कराएगा, और ये साल अगर हम न्यूमरोलॉजी से भी देखते हैं तो मंगल का है, तो इसलिए यहाँ पर जो है बहुत यानी प्रबल योग बन रहा है। मगर ये ऐसा नहीं जिससे हमें भारत को नुकसान हो। यहाँ पर नुकसान किसको होता दिख रहा है, क्योंकि केतु का प्रभाव भी दिख रहा है। 9 नंबर की अगर हम बात करें, केतु का प्रभाव बढ़ रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान जो है बिना सर पैर की बात करने वाले हैं। तो अभी हम एक रिपोर्ट देख रहे थे कि भारत का भूमि विस्तार हो सकता है, जो विवाद है वो सुलझ सकता है। तो एक बार जरा दोबारा इससे पूछ के करके बताएं जरा आप। देखिए, मैं बिल्कुल देखिए, आपने बोला है कि हमारा जो है विस्तार होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल डेफिनेटली होगा। यहाँ पर अगर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा अंक निकल रहा है वो हमारे पक्ष के लिए, यहाँ पर 4 और ये 8 और 9 11 यानी 2 नंबर, यानी कि कुछ चेंजिंग होने वाली है, परिवर्तन होने वाला है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेहतर है, हमारे देश के लिए अच्छा है। और यहाँ पर पाकिस्तान की दुर्दशा होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान को हो सकता है इनके वहां ऐसा हो जाए, भुखमरी की हालत हो जाए, अपने घुटनों पे टेक के आ जाएंगे, इनको ये हालत हो जाएगी। लोगों से मदद करवाएंगे, चाहेंगे कि मदद करें, ताकि जो है हम इनके लिए जो युद्ध की जो योजना बनाई है उसमें किस प्लैनेट धूल चटाना है। क्या प्लैनेटरी पोजीशन होती है जब युद्ध होता है? सबसे पहले गौरव जी एक बात बताना चाहता हूं, सब लोग कह रहे होंगे कि आज ये ज्योतिष की चर्चा हो रही है, पहले ज्योतिषियों ने इस बात की भविष्यवाणी क्यों नहीं की थी? क्या ज्योतिष में इस बात का वर्णन है? खैर, आप ही के साथ कई सारे प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया है। 51 दिन के उस योग पर भी डिस्कस किया था, जब यह कहा गया था कि वास्तविकता में युद्ध जैसी परिस्थितियां बनेंगी। आखिर ज्योतिष क्या कहता है? ज्योतिष में पहले वर्णन था या नहीं था, किन ग्रहों के कारण युद्ध की परिस्थिति बनती है? जब भी केतु और मंगल का समावेश होता है, या 2 पापक ग्रह एक साथ जाकर के विराजमान हो जाते हैं, जो शनि और राहु इस टाइम पर विराजमान है, तो युद्ध की परिस्थिति बनती है। लेकिन ज्योतिष में क्या लिखा हुआ था, मैं ये इस प्रोग्राम का नाम ही पंचांग है, युद्ध पंचांग है, तो आपको बताना चाहता हूं। इस पंचांग के अंतर्गत बड़ा स्पष्ट रूप से वर्णन है। मैं चाहूंगा अगर पॉसिबल हो कि भारत क्या करने वाला है, क्या होने वाला है, और आतंकवादी घटना होगी या नहीं होगी, इसका वर्णन कहां पर था। स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये 11 जून तक की अगर बात की जाए, मार्च से लेकर के और 11 जून तक 5 मंगलवार, 5 शनिवार और 5 रविवार होने से खप्पर योग का स्पष्ट रूप से निर्माण होगा, जो पाकिस्तान के विनाश का एक मार्ग होगा। अब दूसरी बात मैं बता देता हूं, क्या आतंकवादी घटनाएं होंगी, इस प्रकार का वर्णन कहीं क्या ज्योतिष में किया गया था? तो वो भी मैं बड़ा स्पष्ट रूप से पंचांग में जिसका वर्णन है उसको करके दिखा रहा हूं, ताकि सब लोग उसको समझ सकें। स्पष्ट कहा गया है, कश्मीर आदि सीमावर्ती क्षेत्रों में
पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादी संगठनों को अप्रत्यक्ष रूप से घातक और ये ग्रंथ फिर आप पहले क्यों नहीं लेकर आ जाते? 22 अप्रैल से पहले भी दिखा देते। आप तो 22 अप्रैल से पहले भी शो करने आए थे यहाँ पर। आपके साथ ही इसी शो के अंदर सारे ये पैनलिस्ट थे जहां पर इस प्रकार का वर्णन किया गया था। लेकिन मैं इसको क्लियर कर दूं पहले। गौरव जी, आपके जब नववर्ष का शो हुआ था, आप ही के चैनल पे सारे ज्योतिषों ने ये घोषणा करी थी कि मंगल का वर्ष है और इस समय दंगल होगा ही होगा। और ये मेरी अपनी वाणी थी कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं वहां पे स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। जिस प्रकार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है, कंटिन्यूअसली हम उसको जवाब दे रहे हैं। और ये भी घोषणा मैंने करी थी कि क्योंकि भारत का अष्टम भाव एक्टिव हो रहा है गोचर से, अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है और अष्टम भाव के स्वामी गुरु छठे भाव में बैठ के विपरीत राजयोग की स्थिति बना रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में राजयोग का आना, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का विलय होना, ये मैंने एक नहीं 4-4 5-5 चैनल्स में मैं तो आज देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य यहाँ पर हैं, अलग अलग विद्या के जानकार हैं। आप अपना हैंड रेस करके अगर बताएं कि युद्ध क्या होगा। निश्चित तौर पर में युद्ध होगा और इसका कारण है। ठीक है, आ रहा हूं। ठीक है, युद्ध की परिस्थिति कब बनती है? जब मंगल, शनि, राहु, गुरु, राहु केतु के एक्सिस में आ जाते हैं। इससे पूर्व भी जब भारत पे आक्रमण हुआ था, जब चाइना का आक्रमण हुआ था, उस समय भी शनि, राहु और मंगल केतु के एक्सिस में थे। जिस समय पाकिस्तान का आक्रमण हुआ था उस समय भी ऐसी स्थिति थी। जब जब शनि जनता का कारक है, विपत्तियों का कारक है, मंगल कहीं ना कहीं ब्लडशेड उपद्रव को दिखाता है, राहु गोपनीय और चातुरता का कारक है, कहीं ना कहीं कपट बुद्धि से ये कहीं ना कहीं युद्ध की स्थिति क्रिएट करता है। और मंगल के साथ राहु केतु कहीं ना कहीं अंगारक मिश्रा जी आता हूं मैं आपके पास। प्रकाश जी, ब्लडशेड होता है।